हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली साइंस जी के जो चल रहा है उसमें बायोलॉजी चल रहा है, ठीक शाम 5 बजे। तो आज हम इस वीडियो में पादप जगत, पादप वर्ग, पादप संघ और शैवाल, इन सभी की चर्चा जो है हम 2 वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो पहला पार्ट आज रहेगा और दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट डे यानी कि कल रहेगा, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं पोषक तत्वों को? तो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं जो पौधे होते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो पाया जाता है पौधों में। कहाँ पर पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है जो फ्लोएम एक ऊतक होता है, ठीक। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज से बनी होती है जो पादप कोशिका भित्ति होती है। एक पौधे की पत्ती में जो है पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा जो है एक पौधे की पत्ती में प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। पौधे की पत्ती में पेरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो शेष बचेगा मैग्नीशियम, ठीक है। आलू पर्ण विल्लन विषाणु प्रेषित होता है तो एफिड्स द्वारा। टोकोफेन, ठीक है, टोक्सोफेन कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। जो टोक्सोफेन कीटनाशी होता है वह उदर विष के रूप में कार्य करता है। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो जरायुज कहा जाता है या फिर वाइपरस कहा जाता है, ठीक है। स्तनधारियों की विशेषता नहीं है तो इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। यह स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। एक कूटपाद यानी कि फॉल्स फीट जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्यूडोपोडिया कहते हैं जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। एक कीट की रक्त शर्करा है तो ट्रेहालोज जो होता है यह एक कीट की रक्त शर्करा होती है। उड़ सकता है क्या? हार्नबिल पक्षी उड़ सकता है, ये ऑप्शन के थ्रू था, ठीक। वह जीवित पक्षी जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है उसको बी हमिंग बर्ड कहते हैं। वह जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को संसार में सबसे अधिक तीव्रता से जो है काटता है तो पनामा की दीमक जो है यह संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। वह पशु जो स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं होता है उसको स्कोलियोडोन कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही समय दोनों तरफ गिरगिट प्राणी को देख सकता है, ठीक। केचुए का जो है उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो नेफ्रीडिया होता है केचुए का उत्सर्जी अंग। अधिकांश कीट ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। जो कीट होते हैं वह ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग है तो बुक लंग्स, ठीक। वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं। जो वयस्क बिल्ली होती है उसके 30 दांत होते हैं। वह पौधा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ सकता है उसको यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। ऐसा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। वह जीव जो एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है उसको वॉल पॉक्स कहते हैं। भ्रूणपोषीय बीज नहीं है तो चना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, मशरूम उदाहरण है किसका? तो फंजाई यानी कि कवक का उदाहरण होता है मशरूम। वायु कोश उपस्थित होते हैं कहाँ पर? तो जलोद्भिद में वायु कोश उपस्थित होते हैं। स्पंज गुहा, ठीक है, पोरीफेरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होता है जो स्पंज गुहा होता है। पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है तो ओरोबैंकी जो होता है, ठीक है, ओरोबैंकी पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है।
काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के फूल गोभी परिवार में संबंधित है। ठीक, स्टेम नोडुलटिंग लेग्यूम है क्या? सेसबानिया एक्यूलिटी होता है। खरपतवार फ्लारिस माइनर ग्रैमीनी प्रजाति या फिर कुल से संबंधित होता है, जो खरपतवार फ्लारिस माइनर होता है। ठीक, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम जो है रोजा हिबिस्कस होता है। पौधों का विकास प्रभावित होता है तो प्रकाश की गुणवत्ता से, मात्रा से और अवधि से पौधों का विकास प्रभावित होता है। जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह दिखाती हैं तो सकारात्मक जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। ठीक, पौधे का नर प्रजनन अंग है तो पुंकेसर। ठीक है, एक फलीदार फसल है तो दालें जो होती हैं एक फलीदार फसलें होती हैं। पौधे के तना वाले भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तना है तो अदरक। ठीक, हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, प्राप्त होती है तो पोस्ता से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है तो ग्लूकोज। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर अवलोकित होती है तो स्वपरागित फसल में। वह फसल जो प्रायः परपरागित होती है उसको सोरघम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन क्या है? तो यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे की पत्तियां जो हैं शामिल होती हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। ठीक, पादपों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से जो है पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद करती है। क्या? वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में जो है बदल जाता है वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है। ठीक, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती हैं होती हैं तो उनको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को कहते हैं तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है तो एटीपी द्वारा। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है तो परासरण कहलाता है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है तो साइट्रिक एसिड चक्र। ठीक, एक सिंथेटिक ऑक्सीन होता है तो NaA। ठीक है, NaA जो होता है यह एक सिंथेटिक ऑक्सीन होता है। पादप निकाय के पत्ता को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। कैक्टस जो है गुद्देदार पादप के पौधों का एक उदाहरण होता है। पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं तो मृदा जल के माध्यम से जो है पौधे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है तो फल में। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है तो जाइलम कहा जाता है। क्या? जाइलम। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा है तो आलू जो होता है पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा होता है। ठीक, मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम है
तो कैल्शियम सल्फेट होता है जो जिप्सम होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन में होता है तो पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वह विज्ञान जो फॉसिल प्लांट से संबंधित होता है उसको पैलियोबॉटनी विज्ञान कहते हैं, जो फॉसिल प्लांट से संबंधित होता है। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं तो कहाँ पर, तो पाइनस में, ठीक। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है उसको जो है करौंदा कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है। एक पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन जो होता है एक पादप हार्मोन होता है। पौधे नाइट्रोजन को रूप में ग्रहण करते हैं तो किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ठीक। लौंग का निरूपण है तो फूल कली। मकड़ियों द्वारा जो है उत्पादित रेशम कहलाता है तो गोस्वामी रेशम कहलाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व की उपस्थिति के कारण है तो जो है फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। जिप्सम के प्रयोग से जो है पौधों को तत्व प्राप्त होता है, कौन सा, तो गंधक स्टेटिन, जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता है, उत्पन्न किया जाता है तो खमीर से, ठीक। एक जड़ नहीं है तो आलू। एक कीटभक्षी पौधा है तो नेपेंथिस जो होता है वह एक कीटभक्षी पौधा होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो जल। लिग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में जो है लिग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा की जो है 116 जो है KCAL, ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। तो जो केला है वो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा की जो है 116 किलो कैलोरी होती है। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है उसको आर्टीथर कहते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है, तो क्लोरोक्विन है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है तो एक बीजीय पौधे से। लौंग है तो सूखे फूल की कलियां होती हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसके, तो वायु प्रदूषण के। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम तत्व। पुदीना में जो है तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है तो किस में, तो पत्ती में पाया जाता है, ठीक। चिलगोजा प्राप्त होता है तो पाइनस जिरार्डियाना से जो है चिलगोजा प्राप्त होता है। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है तो चिलगोजा प्राप्त होता है। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं तो किसको, हल्दी को। कुचुक स्रोत है किसका, तो मार्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो कपास। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है तो कृत्रिम मौसम को उत्पन्न किया जाता है, साइटोट्रॉन, ठीक। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है तो कैप्साइसिन, ठीक है, कैप्साइसिन जो होता है यह उपस्थित होता है किसमें, लाल मिर्ची में। अफीम का जो है मुख्य अवयव क्या है, तो मार्फिन है। पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है तो अफीम, ठीक है।
जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, उसको फ्लोएम कहते हैं। नोस का पीन प्राप्त होता है तो पोस्ता यानी कि पॉपी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल का उपयोग जो है नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है उसको रेफ्लेसिया कहते हैं। वह पादप रेशा जो तने से जो है प्राप्त होता है उसको सनई कहते हैं। कुट्टू का जो है आटा प्राप्त होता है तो फैगोपाइम से जो है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। बीजों के जो है प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो पोस्ते में। सहतूत का फल है तो सोरोसिस है। फल पक्वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन क्या है तो इथेफॉन है। क्या है? इथेफॉन जो होता है फल पक्वन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है। शकरकंद का संग्रह अंग नहीं है तो तना यानी कि जड़ नहीं है। ठीक, एक पौधों के भोजन के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो मांसल होते हैं जो मरुभूमि के पादप होते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है तो शैवालों से। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्लोरेला। ठीक, वनस्पति नामकरण की द्विपदी पद्धति दी गई थी तो सी लिनियस के द्वारा दी गई थी वनस्पति नामकरण की जो द्विपदी पद्धति है। ठीक, अंतःजाइलमी। ठीक है, अंतःजाइलमी यानी कि इंस्ट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है तो स्ट्रिकनो में। ठीक है, स्ट्रिकनो में जो है पाया जाता है जो अंतःजाइलमी फ्लोएम होता है। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है तो नट। ठीक, एक नट है तो लीची। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा क्या था? तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है तो एलिसिन पाया जाता है। ठीक है, एलिसिन जो होता है वह लहसुन में पाया जाता है। दलहनी। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है तो राइजोबियम के द्वारा। ठीक, पर्णहरित का मुख्य तत्व क्या है तो मैग्नीशियम है। वह रोग जो संसार से विलुप्त हो गया है उसको चेचक कहते हैं। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का जो है श्रेय दिया जाता है वह जो है अगस्त विलेहम आइचलर हैं। कौन है? अगस्त विलेहम आइचलर। ठीक, अगला प्रश्न है कि अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है तो कवकीय एंजाइम जो होता है। लाल शैवाल में कायिक जनन होता है तो विखंडन से यानी कि फिशन से। ठीक, किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है तो यूग्लिना। निम्न जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है, उसको ईस्ट कहते हैं। ठीक, कवक। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो कवक है, कुकुरमुत्ता कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है। ईस्ट है तो कवक होता है। ठीक, लाइकेन के अधिकांश ब्वाइट से संबंधित होते हैं तो इसको माइपीड्स। ठीक है, इसको माइसीड्स जो हैं वह लाइकेन के अधिकांश ब्वाइट से संबंधित होते हैं। इस परजिलियस। ठीक है, इस परजिलस के लैंगिक जनन हैं तो पुंघानी और स्कोधानी। माइक्रोराइजा जड़ के साथ कवक का सहजीवी संगठन है। थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है तो मार्केंसिया जो होता है थैलोफाइटा का जो है एक उदाहरण नहीं है। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी तो F.E. फ्रिज ने। ठीक,
वाटर सिल्क, मरमेड्स ट्रेसेस तथा ब्लैकेट वीड के अन्य नाम क्या हैं? तो स्पाइगो गायरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। ठीक है। एक ऐसे शैवाल की पहचान कीजिए जो युग्मकों के असमयुग्मकी संलयन से गुजरता है, उसको यूडोरिना कहते हैं। वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, उसको थैलोफाइटा कहते हैं। एक बहुकोशिकीय तंतुमय हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली अशाखित श्रृंखलाएं होती हैं और जो धाराओं और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूहों के रूप में पाया जाता है, उसको स्पाइरोगायरा कहते हैं। निम्न बड़ा भूरा समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है, उसको केल्प कहते हैं। संरचनात्मक परत शैवाल कवक और पादप कोशिकाओं को जो है घेरे रहती है और इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनेरिन या फिर मैनिटोल के रूप में हो सकता है। पियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम है तो भूरा शैवाल। एगार। ठीक है। एगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो ग्रेसिलेरिया। ठीक है। ग्रेसिलेरिया से जो है एगार शैवाल प्राप्त होता है। वह शैवाल जो एक समुद्री शैवाल नहीं है उसको कॉलेरा कहते हैं। समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोकोलाइड्स के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों से धोए जाते हैं शैवाल के फलने फूलने के पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। क्लेमाइडोमोनास निम्न का एक उदाहरण है तो शैवाल का उदाहरण क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास। ठीक। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है तो जो है भूरे शैवाल के रूप में। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। ठीक। लाइकेन दो के बीच का संबंध है तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है जो लाइकेन होता है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के निम्न स्तर में आता है तो उत्पादक स्तर में आता है जो इकोसिस्टम होता है। ठीक। लास्ट के यहाँ पर दो प्रश्न हैं। काई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं जो काई हैं, शैवाल हैं और छोटी झाड़ियाँ हैं। ठीक। आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो हरे शैवालों के हरित होने का कारण क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण जो है हरित शैवाल बने रहते हैं हरे शैवाल के रूप में। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा पादप जगत था, पादप वर्ग था, शैवाल था। ठीक है। इनसे संबंधित जो हमारा पॉइंट था वह पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगले दिन इसका वीडियो मिल जाएगा जो पार्ट 2 है। ठीक। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।